हाय एवरीवन, वेलकम टू योर मिशन जेआरएफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सारे अच्छे होंगे और आपकी होली अच्छी बीती होगी। आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग नेट जेआरएफ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डाटा इंटरप्रिटेशन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपके पेपर 1 में सबसे इम्पोर्टेंट जो वेटेज जिसका है वो डीआई ही है। 10 मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं अगर आप फुल में फुल ले आएँ। 5 क्वेश्चन आते हैं और 10 मार्क्स आपको दे के जाते हैं। ठीक है, आप इसमें ईज़िली आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ला सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, तो कैसे ला सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस पेपर में 10 आउट ऑफ 10 कैसे ला सकते हैं। मैंने बहुत सारे दोस्तों को भी बताया है और बहुत सारे जूनियर को भी बताया है कि वो इसमें स्ट्रगल करते थे डीआई सॉल्व करने में, या डीआई क्या है, डीआई सॉल्व नहीं होता मुझसे, ऐसे करके। तो मैंने उसको बोला कि ये सिंपल सा स्टेप है, इसको फॉलो करो, ये प्रैक्टिस करो एंड ऑल। तो उन्होंने वो किया और अगले साल या अगले अटैम्प्ट में उनका नेट जेआरएफ बहुत अच्छे पेपर में बहुत अच्छा स्कोर किया उन्होंने। अभी वो पीएचडी में पीएचडी एंट्रेंस पास किया उन्होंने, अभी पीएचडी कर रहे हैं बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से। तो ये बात बाद में करेंगे, बाकी आइए इस टॉपिक पे आते हैं मेन। तो ये पार्ट 1 है डीआई का। बेसिक्स हम करेंगे, पूरा बेसिक से, जिससे आपको एक बार में कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो सारा कंटेंट है वही इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डीआई होता क्या है, व्हाट इज़ डीआई। आप लोग सीधे सवाल पे चले जाते हैं, डीआई को समझते नहीं डीआई होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले डीआई को समझते हैं कि डीआई होता क्या है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग डाटा गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ एंड आंसरिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो डाटा को किसी कोई टेबल दिया रहता है या कोई बार ग्राफ या कोई लाइन ग्राफ, बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, आगे देखेंगे। तो उसमें डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, आपको वो दे के आपको उससे 3 या 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए क्या क्या है। परसेंटेज कंपैरिजन हो गया या रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, वो आगे देखेंगे कि क्या क्या पूछता है। तो इसी को डीआई बोलते हैं कि डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करके आपसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको आपको समझना है, उसको अच्छे से समझ के आपको फिर आंसर करना है। ठीक है, तो इट मेनली टेस्ट आपका परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कैलकुलेशन स्पीड, कंपैरिजन स्किल। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं कि आपका परसेंटेज कैसा है, मैथ्स में रेशियो चैप्टर आपका कैसा है, एवरेज कैसा है, प्रॉफिट लॉस कैसा है, सिंपल कैलकुलेशन आपको आता है कि नहीं, एडिशन आता है कि नहीं, या कंपैरिजन करने आता है कि नहीं। ठीक है, वो आगे देखेंगे कि क्या क्या टेस्ट करता है क्वेश्चन के थ्रू। लेकिन सबसे पहले ये आप देख लीजिए कि अर्थमेटिक मैथ्स में जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है परसेंटेज एंड रेशियो। इससे ही सारा अर्थमेटिक डिसाइड होता है। तो बेसिक आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज आपको आता है कि नहीं, या रेशियो आपको आता है कि नहीं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, हम चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ डीआई, तो टाइप्स ऑफ डीआई देख लेते हैं। बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल डीआई। बहुत सारे डीआई होते हैं, और तरह के भी होंगे, पता नहीं। आपको इन चारों पे फोकस करना है और उसमें भी मेन आपको टेबल डीआई पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आपके रिसेंटली एग्ज़ाम जो दिसंबर 2025 में हुआ है, उसे टेबल डीआई से 5 क्वेश्चन हम पूछे गए हैं। और इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हैं। मुझे बस अपना समय दे दीजिए, मैं आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको ला के दूंगा। ठीक है, आप बस इसे फॉलो कर लीजिए और जितना मैं बोलूँगा उतना कीजिएगा। प्रैक्टिस कंटेंट मेरे पास है, आपको बस प्रैक्टिस करना है, देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है और मॉक लगाना है। उसके बाद एग्ज़ाम में जाइए, आप आइए, फिर आप बोलेंगे कि हाँ आपने जो बताया वो सही बताया। ठीक है, तो ये मैंने वेटेज लिखा हुआ है कि वेटेज ऑफ डीआई इन योर एग्ज़ाम, डीआई हैज़ 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, 10 मार्क्स आपको दे देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स आप अगर ले आ रहे हैं और रीजनिंग में सवाल ला रहे हैं। पेपर 1 में बहुत लोग फेल हो जाते हैं। अगर पेपर 1 में आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आप पेपर 2 में मैनेज कर सकते हैं, दोनों को मिला के आपका कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं आराम से। आप नेट जेआरएफ का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके,
आइए देखते हैं। अब सबसे मेन है कि हाउ टू सॉल्व डी आई ईज़िली। इतनी सारी बातें हो गई, अब डी आई को सॉल्व कैसे करेंगे ईज़िली, तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन बेसिक बेसिक से होते हुए, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जंप कर जाना है कि हाई लेवल का बता दो सर, या डायरेक्ट मुझे यही बता दो कि कैसे एग्ज़ाम में तुरंत निकाले बिना विद इन सेकेंड में आंसर निकाल दे। तो ऐसे नहीं, धीरे धीरे समझेंगे, प्रोसेस धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला स्टेप कि आपको क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है, तो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, ठीक है। क्वेश्चन आप अगर बिना पढ़े, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, कोई भी एग्ज़ाम किसी भी मैथ्स में अगर आपने, या कोई भी क्वेश्चन आपने अगर अच्छा से नहीं पढ़ा, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छे से, कि आधा पढ़ लिया आधा नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, क्या क्या डाटा गिवन है। तो इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, अंडरस्टैंड द डाटा। डाटा को अच्छे से समझिए, और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। आपने पढ़ लिया पहले ऊपर का पैराग्राफ, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टेबल को रख के, या बार ग्राफ जो भी हो। ठीक है। अब चौथा पॉइंट, आपका बेसिक कमांड परसेंटेज पे है कि नहीं, एवरेज पे है कि नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे है कि नहीं। तो ये तीन चीज़ आगे हम देखेंगे, ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको बेसिक एडिशन आना चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आना चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज आना चाहिए, ठीक। तो वो आगे देखेंगे कैसे कैसे करना है आपको कैलकुलेशन में एडिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें, बहुत किसी क्वेश्चन में इजीली ऐड करके फिर रेशियो निकालने के लिए दे दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं, तो इसलिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ कि कैसे आपको अच्छे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को टैकल विदाउट एनी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, आप क्वेश्चन को टैकल कीजिए और ईजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं परसेंटेज पे आता हूँ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत लोग के मन में फोबिया होता है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन ये वो कहाँ काम आता है, कहाँ क्या, तो सारी चीज़ें बताएंगे हम, बस धैर्य बना के रखिए। मैं एक पेन सेलेक्ट कर लूँ। तो परसेंटेज होता है, परसेंटेज किसी भी फ्रैक्शन, जैसे 1/2 है, ठीक, इंटू 100, ठीक, ये हो गया 50%, ठीक। अब ये कोई परसेंटेज है, 50%, परसेंट मतलब पर होता है, ये नीचे आता है डिनोमिनेटर पर, डिवाइडेड बाय 100%, सेंट मतलब होता है 100, ठीक। ये बेसिक से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक। तो 1/2 ये फ्रैक्शन में आ गया 1/2। इस तरह मैंने बहुत सारे फ्रैक्शन टू परसेंटेज लिख रहा है। कहाँ काम आएंगे वो मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा। जैसे आप इनको एक बार अपने टेबल, अपने डेस्क के सामने कहीं चिपका लीजिए, आपको काम आएगा। और एक बार जब आप सुबह बैठे तो सरसरी निगाहों से इसको देख लीजिए, या कहीं कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए कि 1/2 कितना होता है, 1/3 33.1, 33:1/3 होता है। 1/4 25% होता है, 1/5, हाँ 1/6 को हम लिख सकते हैं 16 2/3। अब पूछिएगा आप लोग कि 16 2/3 कैसे आया। तो 1/6 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से अगर डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 1 जा 6 4, 6 6 36 4, ठीक। ऐसे ही फास्ट कैलकुलेशन आपको करना है एग्जाम हॉल में भी, और प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 4/6, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 16 2/3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसको पता है क्या लिख सकते हैं, और 16.66% या 67%, सॉरी। इस तरह 1/7 को से 14:2/7%, 1/8 को 12.5%, 1/9 को 11:1/9%, और 11.11% भी लिख सकते हैं। 1/10 को 10%, 1/11 को 9.09% ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आप अपने टेबल डेस्क पे, मैं इसका PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूँगा, शेयर कर दूँगा, आप लोग उससे देख लीजिएगा। PDF सामने आप कटआउट करके उसको लगा सकते हैं और डेली देखिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी बहुत सारी। 1/12 = 8:1/3,
ठीक है। ऐसे ही सारा 1/13 तक 1/20 तक पूरा लिखा है। 1/14 इक्वल टू 7:1/7 परसेंटेज। 1/15 को ऐसे लिख सकते हैं 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/24/7। अब एक है, आपने याद कर लिया कि 1/7 तो सर कितना है 14 2/7, ठीक है। अब 2/7 कितना होगा, तो 2/7 भी ईजिली निकाल सकते हैं। 1/7 इतना है तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, इसको हम कैसे लिखते हैं, जो लिखा हुआ है इसको तो बेसिक 14 + 2/7 ऐसे लिख सकते हैं ना, यही होता है ना। मिक्स फ्रैक्शन में जब जाता है तो यही आता है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये होता है, ठीक। तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो 2 × 14 28, और ये +4/7। इसको फिर से अगर मिक्स फ्रैक्शन में लेंगे 28 4:7 परसेंटेज 2/7, सिंपल। तो ऐसे आप कैलकुलेट करिए। एडवांस चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आपको बेसिक याद होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज कंपैरिजन से कैसे सवाल आते हैं। बेसिक पहले क्लियर करते हैं। परसेंटेज कंपैरिजन में होता क्या है कि आपसे दो वैल्यू में कंपैरिजन पूछ लेगा कि ये इसका कितना है, और ये वैल्यू p किससे q से कितना ज़्यादा है परसेंटेज के टर्म में, ठीक। आइए पहला टाइप देखते हैं। p इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ q, p q का कितना परसेंट है हिंदी में। तो कैसे करेंगे, p को कोई वैल्यू मान लेते हैं, p को मान लेते हैं 20, q को 40 मान लेते हैं, ठीक। तो 20 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 40, व्हाट को हम x परसेंटेज मान लेते हैं कि 20 जो है x परसेंटेज ऑफ 40 है। तो p इन टर्म्स ऑफ p इज़ मतलब इक्वल टू इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ q, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, p/q इधर आ जाएगा इक्वल टू x परसेंटेज। तो बस p/q करना है, और परसेंटेज नीचे आ जाएगा और इधर लेफ़्ट साइड चल जाएगा परसेंटेज। तो p/q × 100 इज़ x का वैल्यू आ जाएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। p 20 है, q 40 है, तो 40 का कितना परसेंटेज है वो इससे निकल आएगा। तो 22 और 50, x इक्वल टू 50%, मतलब 20 जो है 40 का 50% है। ऑब्वियस सी बात है, 40 का आधा है तो 50% ही होगा, तो 20 40 का 50% है। ओके, नेक्स्ट टाइप सेकेंड। p इज़ व्हाट परसेंट मोर देन q, p इज़ व्हाट परसेंट मोर देन q, p q से कितना ज़्यादा, या मतलब q का ज़्यादा वैल्यू है, p का कम है, कुछ भी मान लेते हैं। बताइए आप क्या माने, q को 100 मान लें, ठीक, और p को 80 मान लेते हैं, लेट सपोज। तो 80 नहीं मान सकते, ज़्यादा वैल्यू लेना पड़ेगा। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, इसको मान लीजिए आप 120, ठीक। तो 120 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 100। तो आप कहेंगे कि पहले इसमें क्या किया जाए, तो आप इसमें सबसे पहले डिफरेंस निकालिए 120 और 100 का। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। 120 और 100 का डिफरेंस ये p है और q 100 है, 20, यानी q p से 20 बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है कि 100 और 120 में 20 का अंतर है, डिफरेंस है, ठीक। किससे पूछा है, व्हाट परसेंट मोर देन q परसेंट, तो कितना परसेंट ज़्यादा है, 20 है, किससे 100 से, q से इंटू 100। सॉरी एक सेकेंड। 100 से 100 कटा, 20% आंसर है। 20% ज़्यादा है q से p,
ऑब्वियस सी बात है। अब कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो P माइनस क्यू किससे, मोर देन के बाद जो भी चीज़ होता है याद रखिएगा वो डिनोमिनेटर में जाता है, देन Q इंटू 100, ऐसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑफ के बाद मैंने यहाँ बताया था P बाय ऑफ या देन, जहाँ भी उसके बाद वो चीज़ डिनोमिनेटर में आती है, Q डिनोमिनेटर में आया, ठीक है। यहाँ ये चीज़ें समझ लिए। अब आते हैं P इज़ व्हाट परसेंट लेस देन Q, ठीक। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, तब मुझे स्पेस मिलेगा लिखने के लिए। हाँ जी, अब आते हैं P इज़ व्हाट परसेंट लेस देन Q, ठीक। P को कोई वैल्यू मान लो जो आप बोलो, Q को 100 ही मानते हैं और P को 80 मान ले, क्या कहते हो, ठीक है। 80 मान लिया जाए P को और Q को 100। P 100 से कितना कम है, पहले तो ये देखो 100 से कितना कम है। आप बोलोगे सर, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे P Q, ये 80 है, ये 100 है। सर P जो है Q से 20 कम है, ठीक। और परसेंटेज किससे पूछा है, देन के बाद हमेशा जो चीज़ होता है वो नीचे आता है, परसेंटेज देन Q, मतलब 100 से कितना कम है, तो 100, तो 20 कम है। एक चीज़ बताऊँ, 20% कम है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ आपको, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, ऊपर देखो 1/5 इक्वल टू 20%, यानी उल्टा भी करेंगे तो 20% का 1/5, ठीक है। तो ठीक 1/5, तो 5 जो होता है ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल यानी Q, 5 का वैल्यू 100 है। एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ, समझना हो समझना, नहीं तो स्किप कर देना, ठीक है। 5 का वैल्यू 100 है, तो ये इंटू 20 होगा, और 1 का वैल्यू 20, यानी 1 कम है, 5 ओरिजिनल, उससे 1 कम, तो 4, यानी 100 से 20 कम 80, तो P 80 आ गया। आपको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जिसको समझ में आया उसके लिए अच्छा है, लेकिन आगे कभी एडवांस चीज़ें है, इसको बताऊंगा कभी एक्सप्लेन करके, ठीक। इतना समझ में आ गया, इसको रब कर देता हूँ मैं, ठीक, कि P इज़ व्हाट परसेंट लेस देन Q। अब इसमें अगर नॉर्मल निकालना हो तो P इज़, दोनों में डिफरेंस किससे, देन Q इंटू 100, निकल गया, अच्छा निकल जाएगा सवाल, पुट करके देख लो। 100 माइनस 80 बाय 100 इंटू 100, कितना परसेंटेज, 20% आएगा आंसर, ठीक। आगे रेशियो, DI में रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो पता होना चाहिए कि रेशियो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। P इज़ टू Q, इसको हम अगर रेशियो फ्रैक्शन में करेंगे तो P इज़ टू Q इक्वल टू 3/5 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया मैंने, 3:5 है, यानी P 3 है, कोई कॉमन कांस्टेंट मान लेते हैं x, P 3x है तो Q 5x है, यानी कोई अगर वैल्यू है मान के चलो 10 है, ठीक, 10 मान के चलो, उसको 2 भागों में डिवाइड करोगे तो कितना कितना होगा, 5/5, और बेसी बात है 10 रुपये हैं, उसको 5 रुपये तुम रख लिए, 5 रुपये तुम्हारे भाई या तुम्हारी बहन ने रख लिया। तो ये रेशियो में करेंगे तो ऐसे करेंगे 1:1, यानी दोनों को बराबर मिला। अब बोलोगे सर कोई और एग्जांपल, 100 रुपीज़ का नोट मिल गया, इससे बड़ा नोट। अब आपसे बहन आपकी छोटी है, तो उसको कहा गया कि 3 तुम रख लो बड़े भाई, और 2 तुम्हारी छोटी बहन को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दो 100 रुपये। अब बोलोगे कैसे डिवाइड किया जाए, तो देखते हैं। 3:2, 5, टोटल 5 है, 5 यूनिट बराबर है 100 रुपये, ठीक, और 1 यूनिट बराबर 20 रुपये, तो 3 यूनिट बराबर बड़े भाई को मिला 3 इंटू 20 60, और छोटे भाई को मिला 2 इंटू 20 40, तो 60 रुपये बड़े भाई को, छोटी बहन को 40 रुपये, ठीक है।
तो ये होता है रेशियो। ऐसे ही आगे किसी क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेशियो को रेशियो का यूज कैसे होता है क्वेश्चन में। आप बेसिक ये जान लिए कि P/Q, P/Q 3:5 को 3/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, ऐसे ही A/B कोई वैल्यू है तो 1:2 है तो 1:2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एवरेज, एवरेज क्या होता है? मान के चलो कोई डाटा है, 3 डाटा 1, 5 और 6। मैंने पूछूंगा कि इन तीनों का एवरेज क्या है, तो आप क्या करेंगे? एवरेज का आप लोग बेसिक बचपन में पढ़ा होगा कि सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा एवरेज होता है। तो वही करना है, सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा कितने हैं? 1 2 3, 5 + 1 6, 6 + 6 12/3, 4 इसका एवरेज। एवरेज निकालने का और भी बहुत मेथड होते हैं, डेविएशन मेथड बहुत सारे लेकिन आपको बेसिक डाटा पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक तरीका पता होना चाहिए। आगे एक और चीज़ है कि आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा ऐड करने, एडिशन करने का। आप बोलोगे सर एडिशन तो बचपन से सीख रखा है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है ना कि आप फास्ट कैसे करते हैं। कोई भी एडिशन दे दिया जाए जैसे 2 3 4 रैंडमली आप ऐसे करो 3 2 5 6 7 7 7 4 1 6 5 1 2 4 5 9 10 1 3 5 6, ये ऐसे करना है आपको रैंडमली। क्यों करना है? क्योंकि आपको जब DI में टेबल दिया जाएगा तो वहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि ये डाटा है तो AB है तो A + B + C कैसे है, या एवरेज में भी आपको काम आएगा। तो तभी अगर अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप परसेंटेज डेली देखोगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो उसी में 5-10 मिनट समय निकाल लो एडिशन के लिए। 5 मिनट बैठ जाओ, कुछ एडिशन कर लो रैंडमली जो आपका मन करे, उससे आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आई एम श्योर इसको फॉलो करोगे तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी और आपका टाइम बचेगा। उस टाइम को आप दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे सेक्शन में, पेपर 2 में, किसी में भी दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बहुत बेसिक होगी, आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं हम लोग एग्जाम हॉल में, ठीक। पहले शांत दिमाग से बैठ जाएंगे, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से। अभी जब प्रैक्टिस करने लग जाओ, जब मॉक देने लग जाओ, उसमें तो सीरियस हो ना। अभी आराम से बैठो, क्वेश्चन पढ़ो थोड़ी देर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तुम लोग पॉज करके पढ़ लिए होगे, मेरे साथ अब पढ़ो। लिखा है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय 5 डिफरेंट सेल्समैन A to E, ठीक। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं। कह रहा है कि नंबर ऑफ जूते बेचे गए 5 डिफरेंट सेल्समैन ABCDE कब कब, ऑन 7 डिफरेंट डेज, मंडे टू संडे। मंडे को बेचा गया, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को, ठीक। थोड़ा गला ख़राब है तो थोड़ा सा बस इग्नोर करके चलना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट वॉइस में आपको वीडियो आप तक पहुँचा दूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सॉरी। तो बेस्ड ऑन डाटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक। सेल्समैन वाइज डाटा डिटेल ऑफ शूज़ दिया हुआ है, इधर सेल्समैन ABCDE है, मंडे में कितना शूज़ बेचता है वो, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को डाटा दिया हुआ है। ये डाटा पे अब हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन को हम लोग को जवाब देना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक। जूम कर दूँ थोड़ा, ठीक है, पढ़ो। हाँ जी, तो पढ़े पहला क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय सेल्समैन बी ऑन थर्सडे को सेल्समैन बी देखेंगे डाटा में। आप लोगों ने डाटा को अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो डाटा में हम अच्छे से देखते हैं कि सेल्समैन बी जो है, बी थर्सडे को कितना सेल करता है। तो 54 शू बेचता है। आगे पढ़ेंगे बाय ई ऑन सैटरडे 30, ठीक है। इसके बाद एंड बाय डी ऑन ट्यूसडे को 120 गिव्स द एवरेज नंबर ऑफ शूज एज एवरेज। मैंने बताया था कि एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, सम ऑफ गिवन डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। तो चलिए सम कर देते हैं तीनों को सम कर देते हैं, तो एवरेज निकल जाएगा। और डिवाइड बाय नंबर डाटा कितना है 3, तो सम करते हैं जल्दी जल्दी। ये एडिशन में इसलिए मैं आपको बोला था कि एडिशन आपको करना है, क्योंकि इससे आपको यहाँ पे सम करने में बहुत जल्दीबाजी में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे एडिशन का। डेली 5-5 मिनट देंगे समय एडिशन पे, तो आपको एडिशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हैं, और टाइम सेव करेंगे तो आप किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में दे सकते हैं, नेक्स्ट पेपर 2 में दे सकते हैं अपना समय, ठीक है। तो ऐड करते हैं, चलिए ये 4 हो गया, 3 2 5 5 0 और ये 2, ठीक। देखना सही कर रहा हूँ कि नहीं मैं। 3 6 जा 68, 3 जा 204, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 168 आंसर। समझ में आया कि एवरेज कैसे निकालना है, सम ऑफ गिवन डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, आप लोग समझ लीजिए, और कोई भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना कि यहाँ पे सर समझ में नहीं आया, तो मैं वो सवाल आपको को फिर से बता दूंगा, या मैं कमेंट में ही आपका डाउट का एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। डाटा सेम है, क्वेश्चन बस डिफरेंट है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब पूछ रहा है, पढ़ो पहले आप लोग, पॉज कर लो, उसे पढ़ो, ठीक। पढ़ लिया होगा। पूछा है नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय सेल्समैन ऑन ऑल द 7 days इज़ मोर देन 600 फॉर एग्जैक्टली दैट सेल्समैन। कितने सेल्समैन, अब क्वेश्चन को समझो कि कितने सेल्समैन ने 7 दिन मिला के शूज़ जो बेचा है वो 600 से ज़्यादा है। तो क्या करना है अब हमें, तो ए का, बी का, सी का, डी का 7 दिन का जो सेल्स है उसको ऐड करना है, ठीक। अब ऐड करना है तो आप एग्ज़ाम हॉल में रफ कॉपी में ऐसे नहीं करने लग जाना, 90 लिख के पहले 80 लिखे, या 56 ए के लिए, फिर 40, फिर 40, फिर 48, ऐसे ऐड मत कर लग जाना, ठीक। क्योंकि इसमें बहुत समय जाएगा आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है स्क्रीन पे ही सॉल्व करने का कि आपसे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो जैसे मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको, ठीक। यूनिट डिजिट उठाओ, 8 8, यहाँ देखो 6 8 6 14 6 14 6 20 20 0 2 बचा, ठीक। 2 को साइड में लिख देना, यहाँ मन में रखना। 4 4 8 4 12 12 9 21 21 5 26 26 8 34 34 9 43 और 2 बचा था, तो 450। ऐसे जल्दी जल्दी आप फास्ट करना है। मैं कैसे कर लेता हूँ कि मुझे प्रैक्टिस है, इसी तरह आपको प्रैक्टिस कर लेना है बहुत, इसलिए मैं बोलता हूँ एडिशन का प्रैक्टिस कर लीजिए, डीआई में बहुत काम आएगा। जो चीज़ बता रहा है उसका काम हमेशा आएगा, एडिशन, परसेंटेज, रेशियो, इसका काम हमेशा आपको आएगा, ठीक है। चलिए बी का निकालते हैं, फिर ऐड करो, ऐसे ही ऐड करो आप। कितना हुआ, यूनिट डी उठाओ, 6 6 तो 8 2 10 4 14 4 18 4 22, 2 बचा, ठीक है। 9 5 14 14 3 17 17 5 22 22 2 24 24 8 32 32 8 40 2 42, हाथ में 4 बचा। ये 1 2 3 और 4 722, तो ये 600 से ज़्यादा है। तो एक तो डाटा हो गया कि बी जो है, यहाँ ले देता हूँ, ए का डाटा 450 सम, बी का 722। अब सी का कैलकुलेट करेंगे, चलिए सी का, इसको मैं रब कर देता हूँ, 1 सेकेंड। अब सी का ऐड करो, तुम लोग खुद से ट्राई करो, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तो फिर मैं कितना ही बता दूँ, जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा तो फिर वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है।
सी का चलिए देखते हैं, ऐड करो, चलो चलो ऐड करो जल्दी। 4 4 8 6 14, 14 6 20, 20 2 22, हाथ में 2 बचा, ठीक। ऐड करो 2 9 2 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 2 26, 26 6 32, 32 7 32 7 39, 39 2 39 और 2 41, एक बचा और 4। अब 1 2 और 4, 2 4 6, 612, सी का डाटा आया 612। ये भी 600 ज़्यादा है, ये भी 600 से ज़्यादा है, तो 2 डाटा आ गया डी। अब डी को ऐड करते हैं, ठीक। डी को ऐड करो चलो, 8 2 10, 10 4 14, 14 8, 14 4 18, 18 8 26, 26 2 28, 2 बचा, 6 5 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 9 26 2 28, हाथ में 2 बचा, 1 2 3 4 2 6, 688। डी का जो सम ऑफ डाटा आया वो 688 आया। 688 जूते डी ने बेचे, ठीक है, 688 शूज़, ये भी 600 ज़्यादा है, ठीक। अब ई को, ई का कितना है, ई का ऐड करते हैं, 0 0 0 6 6 8 14, 14 6 22, 22 6 32, सॉरी 6 8 6 14, 14 6 20, 6 26 होगा आंसर, एक सेकेंड, 26, हाथ में 2, 3 2 5, 5 6 11, 11 12, 3 15, 15 9 24, 24 3 27, 27 2 29, हाथ में 2, 1 2 1 2 3 2 5, ठीक। ध्यान रखना, अगर कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, कहीं एक ज़्यादा ऐड हो गया, अगर यहाँ पे मान के चलो एक ज़्यादा ऐड हो जाता तो 696 हो जाता, तो ये भी 600 ज़्यादा होता, तो क्वेश्चन आपका आप एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 596 है, ई का डाटा 596 है, ठीक। तो अब पूछा क्या गया हमसे कि नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय सेल्समैन ऑन ऑल द 7 days इज़ मोर देन 600 फॉर एग्जैक्टली, कितने सेल्समैन ने 600 से ज़्यादा जूते बेचे हैं। तो ए तो नहीं है, 450 बेचे हैं, बी है 600 से ज़्यादा, सी है, डी भी है, ई नहीं है, 596 था ना, 596, ओके। तो क्वेश्चन समझा, तो इसका आंसर क्या होगा, 3, सेकेंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन। यहाँ देखना ऐसे पूछा जाता है कि, मैं खुद ही गलत कर दिया, एक सेकेंड, ये देखो कि नंबर ऑफ शूज, अब कितने किया है, तीन ने किया है, तो ऑप्शन 2 होगा आंसर, ना कि 3 मार्क कर देना, ठीक। 3 लोगों ने तीन सेल्समैन ने 600 से अधिक शूज़ बेचे हैं, तो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हम टिक करेंगे, ना कि 3। ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग टिक करो सॉल्व करके, नहीं तो सही होते हुए भी सवाल कहीं आप गलत ना, आप सब चीज़ जानते हुए भी सही कर लो, सवाल बना दो, फिर भी आप ऑप्शन टिक करते समय आंसर गलत ना कर दो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, सिली मिस्टेक है, आप इसको अवॉइड करके चलो, आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आपको आगे हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, समझ में आया, समझ में आया तो आप लोग कमेंट में लिख देना हाँ समझ में आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। देखो परसेंटेज कंपैरिजन पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब करेंगे हम लोग कैसे परसेंटेज पे करते हैं क्वेश्चन पढ़ो, एक 10 मिनट 10 सेकेंड 20 सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, ठीक है, पढ़ा जाए। पूछा है नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय सेल्समैन ए एंड डी, ठीक, टुगेदर ऑन थर्सडे को पूछा है, ठीक, इज डैश परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय सेल्समैन ई ऑन सैटरडे, ठीक। समझ में आया, फिर से पढ़ो। पूछ रहा है कि ए और डी ने मिलाकर जितने शूज़ बेचे हैं थर्सडे को, देख लेते हैं ए ने थर्सडे को कितने बेचे हैं। ए ने थर्सडे को बेचे हैं, ये देखो 96 और डी ने कितने बेचे हैं, आप कहेंगे
कि डी ने बेचे हैं 24 शूज़, ठीक, थर्सडे को, और ई ने कितने बेचे हैं सैटरडे को। ई का सैटरडे का देखना है, इसमें आप फ्राइडे व्राइडे या कहीं गलत नहीं, ध्यान से, इसलिए एकदम शांति मन से आप लोग क्वेश्चन पे अटेंशन दे के अच्छे से करेंगे सॉल्व। तो इसके सिली मिस्टेक होने के चांस डीआई में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आप लोग डाटा को इधर से उधर कर देते हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे इस पर, ठीक है। ई ऑन सैटरडे, ई ऑन सैटरडे 30, ओके, समझ में आया। आप कहेंगे हाँ, तो ए और डी का सम हो जाएगा 604 120, ठीक, और ये 30। अब कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड। अभी मैं आपको धीरे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझे चीज़ों को, फिर मैं इसको बहुत स्पीड में कराऊँगा आपसे, 2-3 लेक्चर के बाद मैं इसको बहुत स्पीड में कराऊँगा, ताकि आपको लगे कि हाँ ये सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है, विद इन 10 to 20 सेकेंड ये सवाल आपसे सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो ए और डी ने मिलके 120 शू बेचे टुगेदर थर्सडे को, और ई ने 30, तो कह रहा है कितना परसेंटेज मोर है नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड्स बाय ई से, कितना ज़्यादा है। तो आप बताया था मैंने डिफरेंस कितना है, 90 ज़्यादा है, किससे, मोर देन पूछा है, तो सोल्ड्स बाय मोर देन द नंबर ऑफ शूज़ ई, तो मोर देन के बाद जो चीज़ें हैं 90 किससे ज़्यादा है, 30 से, उसको नीचे लिखेंगे, देन के बाद मैंने बोला था 30 इंटू 100 निकालेंगे, क्या आएगा आंसर, 300%, ठीक, समझ में आया, समझ में आया, 300% आंसर होगा। ये बताया था मैंने कि P माइनस क्यू बाय क्यू इंटू 100, बताया था, याद है आपको, ऊपर देखिएगा एक बार, ठीक। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई समस्या। पूछा 120 30 से कितना ज़्यादा है, तो 90 ज़्यादा है, डिफरेंस बाय किससे, 30 से ज़्यादा है, 30 को नीचे लिखे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर किए और सॉल्व किए, तो 300% किस में आया, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ठीक है, टिक कर देंगे। आगे बढ़े, चौथे क्वेश्चन पे चले। अभी तक आपने 6 नंबर का सॉल्व कर लिया, अब बाकी 4 नंबर का सॉल्व करें, ठीक ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, पढ़ो अच्छे से, 10 सेकंड लो। क्वेश्चन को जब तक पढ़ोगे नहीं, उसका उससे एक्सट्रैक्ट नहीं निकाल लोगे कि क्या पूछ रहा है, तब तक डायरेक्ट बनाने नहीं, सॉल्व करने लग जाना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो मैं अब बताता हूँ, ठीक। द नंबर ऑफ शू सोल्ड्स बाय सेल्समैन ए ऑन वेडनेसडे, लिख लेंगे, ए ऑन वेडनेसडे आर ऑफ 2 ब्रांड्स, नेमली एडिडास एंड नाइकी, अच्छी ब्रांड है एडिडास एंड नाइकी, ठीक। तो नंबर ऑफ शूज सोल्ड्स बाय सेल्समैन ए ऑन वेडनेसडे को कितना ए ने बेचता है, ए बेच रहा है 56, ठीक है। अब पूछ रहा है, अब रेशियो का भी देखो, मैंने परसेंटेज बता दिया, एवरेज भी आ गया, अब रेशियो का काम यहाँ पे है, ठीक। तो इसलिए बोला रेशियो, परसेंटेज और एवरेज पे कमांड होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ रहा है कि ए ने जो वेडनेसडे को 2 ब्रांड बेचा है शू, वो एडिडास और नाइकी, लिख लेंगे एडिडास, मार्केट में बहुत फेक कॉपी भी आता है, एडिडास को एबिडास ऐसे कुछ करके आ जाता है, उससे सावधानी, ठीक है। एडिडास 3:2 नाइकी 4 में है, ठीक, समझ में आया। ए वेडनेसडे को 56 शूज़ बेचता है, सोल्ड करता है, उसमें से 2 ब्रांड का है वो, एक नाइकी दूसरा एडिडास, ठीक। उसको 3:4 रेशियो में करता है, बेचता है। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ शूज़ ऑफ नाइकी ब्रांड सोल्ड्स बाय ए ऑन वेडनेसडे, नाइकी ब्रांड ये पूछ रहा है 4, सो सॉल्व कैसे करेंगे, 3:4 है, यानी टोटल कितना होगा, 3 + 4 7 यूनिट, 7 यूनिट कितना दिया हुआ है 56, ठीक, 56 1 यूनिट कितना हो जाएगा
7 8 जा 56, 1 यूनिट अगर इतना है 8, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, नाइकी का पूछा है, 4 यूनिट हो जाएगा 4 इंटू 8, 32, 32 इज़ द राइट आंसर। चेक करेंगे 32 राइट आंसर है, हाँ ऑप्शन में है 4 ऑप्शन, तो 32 इज़ योर राइट आंसर। समझ में आया, रेशियो समझ में आया कि 3:4 है, यानी कि ये टोटल अगर इसको ऐसे लिखते हैं 3x 4x, तो 3x प्लस 4x इक्वल टू 7x, ये किसके बराबर दिया गया है, 56 के बराबर, तो x इक्वल टू 8। ठीक है, अब पूछा है 4x की वैल्यू, तो 4 इंटू 8 32। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़े। समझ में आया, समझ में आ गया, कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना कि हाँ समझ में आ गया। चारों क्वेश्चन यहाँ तक 8 मार्क्स पक्के। धीरे धीरे हम लोग लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 तो देखते हैं, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो बच्चों। चलो चलो, पूछ रहा है नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय सेल्समैन सी ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे। सी वेडनेसडे और सैटरडे को कितनी पर देखेंगे, सी वेडनेसडे को 26 और सैटरडे को 94 शूज़ टोटल बेचता है। ठीक, सोल्ड बाय सेल्समैन सी ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे टुगेदर, दोनों को एक साथ, इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय बी ऑन मंडे एंड संडे टुगेदर। देखा वो वाला आ गया कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ पी इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ क्यू, पी इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ क्यू, वही पूछ रहा है। ठीक, तो परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय बी ऑन मंडे एंड संडे टुगेदर, बी ऑन मंडे एंड संडे टुगेदर, तो बी मंडे को कितना बेचते हैं, तो मंडे को बी डाटा में देखेंगे टेबल, बी मंडे को 184। ठीक, प्लस संडे को कितना बेचते हैं, बी कितना शू बेचता है 196, ऐड करो सी का, पहले सी का ऐड करो 120, बी का ऐड करो 380। ठीक, 648 चेक कर लेते हैं, 9878, हाँ 380 सही है। ठीक, अब अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 120 इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ 380। तो मैंने क्या बोला था कि अगर पूछे इस ऐसे सवालों में तो क्या लिखेंगे, 120 इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ के बाद जो चीज़ उसको नीचे और परसेंटेज निकालना है, तो 100, यानी 120 300 का कितना परसेंट है, ऐसे भी ये तरीका है 120। ठीक, 120 इज़ व्हाट परसेंट, एक्स परसेंट मान ले ऑफ ऑफ का मतलब इंटू 380। ठीक, तो वही हो गया सेम, यही मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, 380 इंटू 100, परसेंटेज नीचे आता है तो 100 इधर चला गया लेफ्ट हैंड साइड पे, यही निकालना है हमें। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें, चलो करते हैं। 0 से 0 क्या, 6 से कटेगा या 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 6 से काटते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं। चलो 2 6 ज़ा 12, 2 19 ज़ा 38, यानी 600/19। ठीक, तो ऑप्शन देखेंगे पास पास है या दूर। ऐसे सवालों में ऑप्शन पे क्या को भी देखना कि अगर डेसिमल में आ रहा है आंसर तो ऑप्शन पास में हो या दूर दूर हो तो ऑप्शन में क्लिक करना। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चीज़ें सिखाऊंगा आपको कि पूरा टाइम कैसे बचाना है आपको सवालों में। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, टाइम आप बचाइए। ठीक, तो 19 3 बार में जाएगा, 19 3 × 57, 3 बचेगा 0, उसके बाद एक ही बार में जाएगा, 19 1 × 19,
तो 31 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन में एक ही है 31.58, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगर 31 पॉइंट समथिंग होता दो ऑप्शन, मान के चलो ए ऑप्शन ये दिया 38.58 और बी ऑप्शन दे दिया 31.72, तो फिर हमें और ज़्यादा और आगे सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती कि निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे भी सॉल्व किया तो इतना बचा 11, तो फिर 0 ऐसे करके करना पड़ता, पॉइंट के 0 19.5 जा ऐसे करके सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, 31.58 आंसर है। तो अभी सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम बचाना है हमको एग्जाम में, और क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में देना है। तो यहाँ तक आप समझ में आया आपको? यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करेंगे कि हाँ सर आपको समझ में आ गया है। ठीक, तो मैंने ये 5 क्वेश्चन आपको बताया कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं और 10 में 10 कैसे ला सकते हैं ईजिली। तो इसमें सभी का उपयोग हो गया, परसेंटेज का, रेशियो का, एवरेज का, सब पे क्वेश्चन बन गया, सब तीनों पे। ठीक, समझ में आया? समझ में आ गया होगा तो कमेंट में हाँ कर देना, कि कहीं अगर दिक्कत हो तो ये भी बता देना। ठीक है, तो आगे हम इसका एक और लेवल अप करेंगे, सवाल को समझेंगे। ये लो, इसको आप जो मैंने बताया कि परसेंटेज आपको पढ़ना है, ये बताया था मैंने आपको, एक सेकेंड, ये परसेंटेज करके आना, ये लोग ये समझ के आइएगा नेक्स्ट क्लास में। इसको टेबल पे, डेस्क पे एडिशन प्रैक्टिस कीजिए, ये समझ लीजिए तो समझ में आ गया होगा। ठीक, और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा 100 प्रैक्टिस करने, इस पे बेस उसको करिएगा। ठीक, आपके व्हाट्सअप चैनल पे या कहीं पे मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, PYQ सॉल्व कराऊंगा आपको, और फिर जाके आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको DI में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी नहीं, मतलब कहीं भी नहीं। ये लेवल 1 है, अभी लेवल अप करेंगे तो आप बोलेंगे सर हार्ड क्वेश्चन अगर आ गया तो बहुत ज़्यादा हार्ड या मीडियम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो मैं वो भी करवाऊँगा। ये नहीं कि मैं बस इजी क्वेश्चन करवा के छोड़ दूँगा, हार्ड लेवल भी आएंगे, लेकिन प्रोसेस होता है, इजी से मीडियम फिर हार्ड, ऐसे जाएंगे हम लोग, डायरेक्ट जंप नहीं करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और दोस्तों को में शेयर कर देना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छा। और कमेंट में ज़रूर अपनी रिव्यू बताना कि तुम्हें कैसा लगा ये लेक्चर, तुम्हें कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।